हाय गाइस, वेलकम टू चेरी एक्सप्लेन्स। यार आज ना मेरा कुछ भी एक्सप्लेन करने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा लेज़ी हो रही हूँ आज मैं। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है, मरजान और आतिश ना दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और ना वो ऑलिव्स लेकर आया होता है स्पेशली। तो वो बोलता है कि ये स्पेशली ना मैंने तुम्हारे लिए कलेक्ट किए थे ऑलिव्स, वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेश हैं और तुम्हें पता है कितनी मुश्किलों से मैंने ये सब लाइक कलेक्ट किया। तो वो बोलती है कि थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए इतनी मुश्किलें सही। और वो बोलती है कि तुमने बहुत वर्क हार्ड किया। लाइक वो बोलता है कि हाँ, पर जो भी हो मैं तुम्हारे लिए जितना भी कर लूँ वो मेरे लिए कम ही है। सो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी मेहनत करना चाहता हूँ। तो ना मरजान उसकी तरफ ऐसे देखती रहती है। वो बोलती कि आई विश मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ किया हो। तो आतिश उसकी तरफ ऐसे ना स्माइल करता हुआ देखता है। तो फिर उसके बाद ना वो उसकी तरफ ऐसे देखती रहती है, फिर वो आपस में बात करने लग जाते हैं। तो फिर ना वो बोलते रहते हैं एक दूसरे को कुछ ना कुछ। तो आज उनका डाइवोर्स वाला दिन होता है, बट वो बहुत ज़्यादा लाइक अपसेट भी होते हैं और ये लास्ट ब्रेकफास्ट साथ में कर रहे होते हैं। फिर ना आतिश मिर्ज़ान से पूछता है कि कोर्ट के बाद तुम्हारा क्या सीन है, लाइक तुम मेंशन में वापस आओगी या फिर यहीं से सीधा अब्रॉड चली जाओगी, तो क्या प्लान है तुम्हारा अब। तो मिर्ज़ान ने ऐसे कुछ नहीं बोलती पहले, तो फिर कहती है कि लाइक अभी मैंने कुछ भी सोचा नहीं है एंड अभी मैंने लाइक मुझे नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं। फिर वो बोलती है कि तुम्हारा क्या प्लान है। तो वो बोलता है कि मैंने भी अभी कुछ नहीं सोचा कि इसके बाद मैं क्या करूँगा। फिर वो बोलती है कि अभी तो मेरे को पहले लाइक मलिक की शादी के लिए बहुत खुशी हो रही है और मुझे बहुत ऐसे अच्छा लग रहा है उसकी शादी के लिए, और जल्दी से उसकी शादी हो जाए फिर हम कोर्ट चलेंगे। तो फिर वो बोलती है कि लाइक मतलब ना इस ऐसा सुनते ही जो आतिश है ना उसको ऐसे गुस्सा आ जाता है। बोलता है कि मतलब हमारा ब्रेकअप जो हो रहा है, हमारा डाइवोर्स जो हो रहा है वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मतलब वो बोलती है कि तुम मेरे को हमेशा ऐसे गलत क्यों समझते हो। तो फिर वो बोलता है कि मरजान, वो बोलती है कि आतिश ऐसा तो मैंने बोला ही नहीं, मैंने जस्ट ये कहा है कि वो उनकी लाइक अभी हैप्पी बिगिनिंग होने वाली है, तो इसीलिए मैं बोल रही थी, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है। फिर ना वो दोनों वहीं पर बैठे रहते हैं। फिर वो बोलती है कि तुम मुझे हमेशा ही गलत समझ लेते हो, मैं कुछ भी कहना चाहूँ तो तुम्हें वो चीज़ ऐसी लगती है कि मैं तो कुछ गलत ही बोल रही हूँ, तुम ऐसे ही हमेशा करते हो। फिर वो भी ना अपने मन में कुछ ना कुछ ऐसे बोलता ही रहता है। फिर वो दोनों ऐसे लड़ते लड़ते रहते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। फिर उसके बाद ना वो बोलता है कि तुमने कुछ खाया ही नहीं है, थोड़ा बहुत तो खा लो, ऐसे भूखी रह जाओगी। फिर वो बोलती है कि नहीं, ज़रूरत नहीं है, मेरे को अभी भूख नहीं है और मेरी भूख बची भी नहीं है तुम्हारे साथ बहस करने के बाद। वो बोलता है कि ठीक है, मेरे को भी भूख नहीं है, तो भाई इतना ब्रेकफास्ट रखा क्यों है, हमें दे दो। फिर वो बोलता है कि चलो अब ना मैं स्टडी जा रहा हूँ, तो अभी मेरे को ऑफिस में थोड़ा काम है और लाइक मेरे को फाइल्स वगैरह भी उठानी है वहाँ से। तो इसके बाद तो फिर मेरे को काम पर ही ध्यान देना है, आज का दिन तो हमारा लास्ट ही था ना। तो वो दोनों वहीं पर ऐसे रहते हैं। फिर वो बोलती है कि मैं भी ऊपर जा रही हूँ, वहाँ से मैं ब्राइड की ज्वेलरी लेकर आ रही हूँ, और ब्राइड की ज्वेलरी भी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एटलीस्ट उनके लिए होप तो है कि वो दोनों लाइफ में अच्छे ये मतलब बिताएंगे लाइफ। तो बोलता है कि चल चल ठीक है, भाग भाग भाग, लेट मत हो जाना ज्वेलरी लेने के लिए। फिर ना वो चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है हाइदर ना नरमीन के पास आता है कि आज डाइवोर्स होने वाला है और आज हम फ्री हो जाएंगे, लाइक आतिश से हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, और आतिश को मैं कुछ ना किसी जाल में फंसा रहा हूँ, मैंने उसके लिए बहुत बड़ा जाल बुन के रखा है और उस जाल में अब मैं ना आतिश को फंसा दूंगा। तो नरमीन बोलती कि आर यू सीरियस हाइदर, तुम कब आ जाओगी इन चीज़ों से। तो मैं ये सब, अब वो बोलता है कि मैं अभी ये सब हमारी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, तो मेरे को अच्छा लग रहा है ये, अब मैं फ्री हो जाऊँगा इन चीज़ों से। तो बोलती कि सीरियसली तुम इस चीज़ों को ना और मुझे लगता है कि ख़राब कर दोगे। वो बोलता है कि नरमिन तुम मेरी साइड हो या फिर किसी और की। तभी वहाँ पर मिर्ज़ान आ जाती है और वो दोनों चुप हो जाते हैं। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कमाल पर। कमाल ना आतिश के पास आता है, तो आतिश ने उसको कोई एक इन्वेस्टिगेशन का काम दिया होता है। तो फिर वो मतलब कमाल से ना उसकी तरफ देखता तक नहीं है, तो सीधा पूछता है कि लाइक इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ, वो हो गया क्या। वो बोलता है कि हाँ, वो इन्वेस्टिगेशन सब कुछ हो गई है और हम वेट ही कर रहे हैं कि कब उसको यहाँ से बाहर निकालें। तो लाइक ना कमाल फिर उसकी तरफ ऐसे देखता रहता है, बट वो स्टिल उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता आतिश। तो जमाल ना जैसे वहाँ से जाने लगता है ना, तो वो गेट ओपन कर लेता है, तो वहीं पर कुछ टाइम रुक जाता है। तो आतिश को पता चल जाता है कि वो वहीं पर रुका हुआ है, और वो ना आतिश उसके पीछे लाइक उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है, और जमाल को ना बहुत ज़्यादा ऐसे बुरा लग रहा होता है। तो जमाल को ना ऐसे फिर गुस्सा आ जाता है, वो ना अपनी पॉकेट में से निकाल कर उसके ना टेबल पर रख देता है और बोलता है कि लाइक शूट मी इन द हेड, मेरे माथे पे गोली मारो अगर तुम्हें मेरे से इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है ना, और तुम्हें ये चीज़ लग रही है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया,
तो आतिश जस्ट शूट मी, मेरे सर में लाइक गोली मारो, फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा और तुम्हें ऐसे लगता है ना कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, तो प्लीज़ मैं अभी यहाँ पर नहीं जीना चाहता। देखो, मैं मानता हूँ कि मैंने लाइक तुम्हें नहीं बताया, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, बट स्टिल मैं तुमसे कब से माफ़ी माँग रहा हूँ। तो आतिश उसकी तरफ देखता है, फिर उसको इग्नोर कर देता है। वो बोलता है कि आई स्वेयर मैं सब तुमको बताने वाला था, मेरे को नहीं पता कि तुम मुझ पर कैसे यकीन करोगे, बट मैं सच में तुम्हें सब कुछ बताने वाला था। मेरे पास तुम्हारे अलावा है ही कौन, ना मेरे माँ है ना मेरा बाप है, मेरे पास सिर्फ तुम हो। और आतिश ना सिर्फ फिर चुप बैठा रहता है और कुछ नहीं बोलता, लाइक यार मेरे को इस पर तरस आ रहा है बेचारे पर। फिर ना वो बोलता है कि तुम्हें पता है कि आई हैव नो फैमिली, बस मेरे पास तुम हो और मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूँ। प्लीज़ मेरा यकीन करो, अगर तुम्हें मेरे पर यकीन नहीं है ना तो मेरे सर पर गोली मार दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है आतिश। तो आतिश फिर नहीं कुछ बोलता, उसको ना फिर उससे पर गुस्सा आ जाता है, लाइक वो ना ऐसे उसको इग्नोर कर रहा होता है। वो बोलता है कि चलो ठीक है, अपने हाथ मेरे खून से गंदे मत करो, मैं खुद ही खुद को गोली मार लूँगा। और ना ऐसे कहते ही वो अपने ना सर पर लगा लेता है और बोलता है कि ये करने वाला हूँ। तो आतिश ना फिर उसकी तरफ ऐसे देखता है, तो फिर ना कमाल से बोलता है कि तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं होने दूंगा और मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने ये सब गलत किया। तो जैसे वो खुद को ऐसे करने लगता है ना, तो तभी वहाँ पर आ जाती है जो है असली की मॉम। तो असली की मॉम को देख कर ना वो लाइक जल्दी से साइड पे कर लेता है दोनों, और फिर वो बोलती है कि मैं ना तुम लोगों से बात करना चाहती हूँ। तो फिर जो आतिश होता है वो उठकर ना वहाँ से जाने लगता है। तो वो बोलती है कि नहीं, बच्चे जब माँ बोलती है ना तो बच्चों को उसकी बात सुननी चाहिए और तुम मेरी बात सुनोगे और बच्चे कभी भी माँ से मुंह नहीं फेरते, ये बात हमेशा याद रखना। तो आतिश वहीं पर रुक जाता है, लाइक उसकी रिस्पेक्ट करता है, फिर वो वहीं पर रुक जाता है। फिर वो बोलती है कि तुम लोग भूल गए हो क्या हम यहाँ पर क्यों आए हैं और क्या हो रहा है हमारी ज़िंदगियों में, मुझे भी नहीं पता लग रहा। हमें तो लाइक यिल्द्रिम्स को अलग करना था ना और उनको अलग अलग टुकड़ों में बांटना था, पर उल्टा हो गया बेटा, हम सब बिखर गए और हमारा परिवार बिखर गया, हम सब एक दूसरे से टूट गए। फिर वो बोलती है कि अब ना हमें ऐसा कुछ करना होगा कि हमें ना हमारा खून ही है जो हमें एक दूसरे से बांध के रखता है, और अब हमें ऐसा कुछ करना होगा कि हम बिखरे ना, हमें एक साथ चलना होगा। और हमारा कॉमन गोल तो हम सबको पता ही है कि हमारा गोल क्या है। फिर ना वो जमाल की तरफ देखती है और जमाल उसकी तरफ देखता है, लाइक जमाल बहुत ज़्यादा अपसेट होता है क्योंकि उसके पास अभी कोई भी नहीं है आतिश के अलावा। फिर वो बोलती है कि हमें पता है कि यिल्द्रिम्स ने हमारा पास्ट बिल्कुल ख़राब कर दिया था और आज हम वही सेम मिस्टेक कर रहे हैं, आज हम अपनी ज़िंदगियां ख़राब कर रहे हैं, वो भी हम एक दूसरे की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं और इससे हम लोगों को कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आतिश ना फिर उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है और जमाल भी आतिश की तरफ देखता है। तो फिर ना असली की मॉम फिर से बोलती है कि मेरे को नहीं पता कि तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो, पर मैं तुम लोगों को अपने बच्चे मानती हूँ और तुम मुझे क्या मानते हो मुझे नहीं पता। तो ना जमाल फिर ना असली की माँ की तरफ और जो आतिश है वो भी असली की माँ की तरफ देखने लगते हैं। तो असली की मॉम बोलती है कि मैं चाहती हूँ और ये मेरी ड्यूटी है और ये मेरा मिशन है कि मैं अपने बच्चों को एक साथ लेकर चलूँ। तो तुम असली के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? और असली ने, चलो मैं मानती हूँ बहुत बड़ी मिस्टेक की है, पर उसके लिए तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो? हाँ, मेरा स्केल मेरे बच्चे के लिए डिफरेंट है, मैं अपनी बच्ची को कुछ भी नहीं होने दूंगी और मैं अपनी बच्ची को बाहर लाऊंगी। प्लीज़ अब आतिश तुम्हें कुछ करना होगा, असली को वापस ले आओ। इतना कहते ही ना वो रोने लग जाती है आतिश के सामने। फिर ना वो कहती है कि अगर आज असली की ये हालत है ना वो हाइदर की वजह से है और असली ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी, बस उसका दिमाग ख़राब हो गया। पर ना वो कुछ भी उसकी बात नहीं सुनता और कुछ भी नहीं बोलता। फिर वो बोलती है कि प्लीज़ अपना डिसीज़न वापस ले लो बेटा और प्लीज़ असली को वापस ले आओ। और इतना कहते ही अगला एपिसोड बाद में आएगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच।